नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो आपको पसंद भी आता है, लेकिन वीडियो को आप लाइक और डिसलाइक नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करें। जब ऑप्शन दिया है तो उसका उपयोग करें। अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो लाइक या डिसलाइक करके जाएं। मैं आपसे बता दूं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखिए। मैं आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जैसे ही मुझे कोई जानकारी प्राप्त होगी, इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। पहली खबर बेरोजगारों को लेकर है। बेरोजगारों को भत्ता दिलाने के लिए भाजपा का प्रदर्शन। भाजपा ने बेरोजगारों को भत्ता दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में जाकर झूठे चुनावी वादे कर रहे हैं। वहाँ बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कर रहे हैं, वह दूसरे राज्यों में इस तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बेरोजगारों को ना तो रोजगार दिया जा रहा है और ना भत्ता। मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में युवा प्रदर्शन कर रहा है। इलाहाबाद जाएंगे तो प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे, इको गार्डन जाएंगे तो प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे। आप उत्तर प्रदेश की युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, बिहार की युवाओं के बारे में क्या कहेंगे, जहां जहां आपकी सरकार है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। पहले आप अपने बारे में सोचिए, आपकी जहां सरकार है वहां के बारे में सोचिए। वहां पर अगर आपने रोजगार दिया है, युवाओं के बारे में सोचा है, तो आप प्रदर्शन करिए, अन्यथा मत करिए। अगर आप खुद नहीं दे सकते हैं तो दूसरों पर उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। मेरा यही मानना है, खुद वही काम करिए जो मांग आप कर रहे हैं। पहले आप बेरोजगारों को रोज़गार दीजिए, सरकारी नौकरी लाइए, साथ साथ बेरोजगारी भत्ता दीजिए। जब आप इतना काम खुद कर देंगे तभी आप जो है मांग करने लायक हैं, किसी पर उंगली उठाने लायक हैं। अगली अपडेट है सहायक प्रशिक्षक व एसोसिएट प्रोफेसर सम्मानित को लेकर। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के 75वें वर्ष को आयकर विभाग द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के क्रम में बुधवार को विभागीय सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भारतीय हॉकी टीम के सहायक प्रशिक्षक पीयूष कुमार दुबे और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर आरपी सिंह को मुख्य आयकर आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अगली अपडेट जूनियर इंजीनियर को लेकर है। जूनियर इंजीनियर का अनशन जारी। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का बुधवार को दूसरे दिन विभिन्न समस्याओं को लेकर अनशन जारी रहा। समस्याएं समाधान न होने तक अनशन जारी रहेगा। अनशन पर बैठे 51 लोगों को मंगलवार को क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह एवं क्षेत्रीय सचिव ब्रजेश पांडे, ट्रांसमिशन अध्यक्ष फूलचंद, सचिव अनिल कुमार सिंह, पूर्वांचल उपाध्यक्ष बहादुर सिंह ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। 24 घंटे के लिए 51 लोगों को अनशन पर बैठाया गया था। जूनियर इंजीनियर का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि कई बार वार्ता हो चुकी है। इसलिए जल्द 18 सूत्रीय मांगों को निराकरण किया जाए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस सरकार में धरना प्रदर्शन से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूं, धरना प्रदर्शन का कोई भी मतलब नहीं है। आप धरना प्रदर्शन करते जाइए, अगर आपकी मांगें पूरी हो जाए तब कहिएगा। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। 25 सितंबर 2021 से ही पीजी प्रोफेशनल की परीक्षाएं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में प्राय स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं फिलहाल 25 सितंबर 2021 से ही कराई जाएंगी। यह फैसला बुधवार को परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 22 सितंबर 2021 को युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में विभिन्न प्रतियोगी छात्र शामिल रहे। विभिन्न मुद्दों पर यह धरना प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि भर्तियों के लिए रोजगार आंदोलन कर रहे प्रतियोगियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन किया। चयन बोर्ड अध्यक्ष के न होने पर उप सचिव नवल किशोर से वार्ता हुई। वार्ता में जो तथ्य सामने आए वह चौंकाने वाले थे। एक पर आश्वासन मिला तो एक को खारिज कर दिया गया। आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो मांग की गई थी 2016 टीजीटी सामाजिक विज्ञान और कला विषय के चयनितों को लेकर पैनल आवंटन 30 सितंबर 2021 तक किए जाने का आश्वासन
नवल किशोर के द्वारा दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव हैं। कुछ और मुद्दों पर प्रतियोगी छात्रों ने जवाब मांगा। सबसे अहम मुद्दा था 27,000 नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर। नवल किशोर ने बताया कि सरकार के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं है। साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 में धांधली के आरोप लगे थे, उसका भी मुद्दा उठाया गया, तो चयन बोर्ड के सचिव ने उस मुद्दे को खारिज कर दिया, यानी कि उनका कहना है ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि 27,000 नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। जब सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया है तो हवा कहाँ से चलने लगी, यही बात समझ में नहीं आ रही है। अगली अपडेट है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की तैयारी लगातार चल रही है और शासन की मंशा है, पीएनपी की मंशा है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करके ज्वाइनिंग आपको दे दी जाए। आपको बता दें, एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों की कमी जल्द पूरी की जाएगी। शासन के निर्देश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने भर्ती परीक्षा कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मंडल के जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं। इसके लिए केंद्रों का निर्धारण किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रदेश में 1,894 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 17 अक्टूबर को कराया जाएगा और 12 नवंबर 2021 को फाइनल परिणाम घोषित किया जाएगा। जो जानकारी मिली है कि दिसंबर में ज्वाइनिंग देने की तैयारी है। अब दिसंबर में ज्वाइनिंग हो पाती या नहीं हो पाती है देखने वाली बात है, लेकिन शासन की मंशा है और पीएनपी की मंशा है कि दिसंबर तक इस भर्ती को कंप्लीट करा के ज्वाइनिंग और कैंडिडेट को अपने विभाग में अपने स्कूल में भेज दिया जाए। अगली अपडेट, उच्च प्राथमिक स्कूलों में दूर होगी हेडमास्टर की कमी। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर बनने के लिए अब शिक्षकों को विभागीय परीक्षाओं को पास करना होगा। जिले में साल 2012 के बाद 300 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं। इन पदों पर 40% भर्ती विभागीय परीक्षाओं से की जाएगी। वहीं 60% भर्ती के लिए विभिन्न मानकों पर प्रोन्नति कर नियुक्ति दी जाएगी। केंद्र ने राज्य सरकार को इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया है। मंगलवार को वार्षिक कार्य योजना की बैठक में राज्य ने केंद्र को लिखित रूप से प्रधानाध्यापकों की रिक्तियों को विभागीय परीक्षाओं व मानकों के आधार पर प्रोन्नति देकर भरने की बात कही है। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। अगली खबर है कि कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गैर शैक्षणिक पदों के लिए संक्षिप्त विज्ञापन बुधवार को जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार प्रोफेसर NK शुक्ल की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार भारतीय नागरिकों से विज्ञापन संख्या AUNT2 2021, AUNT3 2021, AUNT4 2021 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में विभिन्न गैर शैक्षिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन फॉर्म 24 सितंबर 2021 से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। अगली खबर है कि ITI 105 युवाओं की नौकरी का सपना होगा साकार। आपको बता दें, राजकीय औद्योगिक संस्थान चरगांवा में 25 सितंबर 2021 को कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन होगा। सहारनपुर स्थित स्टार पेपर मिल की ओर से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से ITI उत्तीर्ण 105 प्रशिक्षुओं को रोजगार और अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा। अब वेतन कितना मिलेगा, आपके जहन में सवाल होगा। अधिकतम 6,000 अप्रेंटिस वालों को मिल सकता है और जो जॉब करने के लिए जाएंगे अप्रेंटिस के तौर पर नहीं जाएंगे, उन्हें 10,000 से 12,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगली खबर BHU की है। BHU में अगले साल से शुरू होगा एरोबिक्स। आपको बता दें, अगले साल से BHU में एरोबिक्स फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होगा, जिसके लिए BHU की ओर से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसको मार्च 2022 तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यानी कि मार्च 2022 तक मंजूरी मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कोर्स की अवधि 3 से 6 माह या इससे भी कम हो सकती है। अगली खबर है कि परिवहन कर्मियों को वेतन के साथ मिलेगा महंगाई भत्ता, जो कि खुशखबरी है। अगली अपडेट गोरखपुर विश्वविद्यालय की है। BSc बायो में SC और ST समर की सीटें भरी, जिसके संबंध में आपको नोटिस के माध्यम से अवगत करा दिया गया है।
अगली खबर की 641 पद 186 ऑनलाइन आवेदन। आपको बता दें, क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन रोजगार मेला अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। सिलो सर्वर के चलते ऑनलाइन रोजगार मेले के लिए पंजीकरण कराने से अभ्यर्थियों ने मुंह फेर लिया। इस कारण 9 कंपनियों की ओर से 641 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाले मेले में महज 186 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। फजीहत से बचने के लिए सेवा योजन कार्यालय ने सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले 360 युवाओं का नाम कंपनियों को नियुक्ति के लिए भेजा है। तब जाकर आवेदन करने वालों की संख्या 546 पहुंची है। अगली अपडेट है कि मेरिट लिस्ट जारी, 25 तक ऑनलाइन चुन सकेंगे संस्थान। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED 2021 में प्रवेश की मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक की तरफ से जारी कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग कार्यक्रम देख सकते हैं। 25 सितंबर की शाम तक मेरिट लिस्ट के आधार पर संस्थान का विकल्प ऑनलाइन भरकर लॉक करने की प्रक्रिया चलेगी। तो आप लोग देरी ना करें। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ऑनलाइन आवेदन जल्द से जल्द कर दें। अगली अपडेट है कि आंगनबाड़ी व सहायिका के पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू। आपको बता दें, जिले में 1147 पदों पर आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 4 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने दी है। अगली अपडेट है कि DLED की गणित परीक्षा का पेपर आउट। आपको बता दें, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 की परीक्षा बुधवार को जिले में 2 केंद्रों पर आयोजित की गई। पहली पाली में आयोजित गणित की परीक्षा का पेपर आउट हो गया। परीक्षार्थियों ने सोशल मीडिया पर वायरल पेपर से मिलान किया तो इसकी जानकारी मिली। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई, जबकि डाइट प्रचार ने जिले में पेपर आउट होने की बात से इनकार कर दिया। तो पेपर आउट हुआ है तो इस पेपर को रद्द किया जाना चाहिए। और रैया की खबर है और डाइट प्रचार का ऐसा मानना है कि पेपर आउट नहीं हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर पेपर आउट हुआ तो पुनः पेपर होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। अगली खबर की 600 का हुआ साक्षात्कार, 89 को मिली नौकरी। जिला सेवा योजन कार्यालय में बुधवार को रोजगार मेले में 89 लोगों को नौकरी मिली। 600 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने साक्षात्कार लिया। चयनित युवाओं को 8500 रुपये से लेकर 14,500 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। जैसा कि मेरे को आपसे बार बार कहा जाता है कि वर्तमान सरकार की मंशा है जो संविदा पर आउटसोर्सिंग पर भर्तियां की जाती हैं उसमें वेतन कम देना पड़ता है। अगर आप परमानेंट होंगे तो 25,000 से कम आपको वेतन नहीं मिलेगा, अधिकतम 40-50 हज़ार हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, कंपनी में जॉब करेंगे तो 8,500 रुपया क्या होता है, अधिकतम 14,500 रुपये तक आपको वेतन दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्या इतने में आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, अपने बीवी का कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 14,500 रुपये में अगर यही वेतन 25,000 से 30,000 हो जाए तो आप अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा यही नियम अपनाया गया है कि कम पैसे में ज़्यादा काम लेना है। इसीलिए जो है कंपनियां चयन करती हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा सब कुछ टेंडर पर रखा जा रहा है, इसीलिए संविदा पर निकाला जा रहा है, इसीलिए आउटसोर्सिंग पर भर्तियाँ की जा रही हैं। अगली खबर है कि बेटियों को इसी साल से NDA में मिले दाखिला, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगले साल की परीक्षा में शामिल होने देने की केंद्र की मांग ठुकराई। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को इसी साल से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में दाखिला देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा है कि वह 1 साल की देरी की अनुमति देकर रक्षा सेवा में शामिल होने की उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को कम नहीं कर सकता है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की NDA में लड़कियों की दाखिला प्रक्रिया के लिए मई 2022 तक का समय देने की मांग ठुकराई है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, NDA में जो लड़कियों की बात चल रही है, बेटियों की बात चल रही है शामिल होने की, सुप्रीम कोर्ट का कहना है मैं किसी की प्रतिभा और आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। 1 साल का समय बहुत अधिक होता है, इसी वर्ष से इन्हें मौका दिया जाए। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा इस पर क्या जवाब दिया जाता है। अगली अपडेट है कि 5 कटाव के बीच में एक स्पेशल भी जारी होगी। DU ने इसके संबंध में जानकारी दी है। DU की कॉलेजों में दाखिले से चूके विद्यार्थियों को इसमें मिलेगा मौका। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में स्नातक कोर्सेज के दाखिले के लिए इस बार 5 कटाव के बीच एक स्पेशल कटाव भी जारी की जाएगी। प्रशासन शुरुआती 3 कटाव के बाद एक स्पेशल कटाव जारी करेगा। इसके बाद चौथी व 5वीं कटाव जारी की जाएगी। स्पेशल कटाव में सीट होने पर उन्हीं छात्रों को मिलेगी जिन्हें 3 कटाव में दाखिला नहीं मिल पाया है। इस कटाव में तीसरी कटाव
व उससे अधिक अंक वालों को ही दाखिला मिल सकेगा। स्पेशल कट ऑफ में छात्रों को दाखिला के लिए 2 दिन मिलेंगे। इस सप्ताह के अंत तक प्रशासन कट ऑफ का पूरा शेड्यूल जारी कर देगा। एक और खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। यूजी, पीजी, एमफिल एंट्रेंस के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आप एनटीए की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने प्रोफेसर योगेश सिंह। आपको बता दें, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नामों को मंजूरी दी है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर योगेश सिंह और प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरी सिंह और गौर विश्वविद्यालय सागर कुलपति नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि फिलहाल प्रोफेसर गुप्ता तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार की कुलपति हैं। तो गुड न्यूज़ है, नए कुलपति का आगमन हुआ है। अब इनका कार्यकाल कैसा रहता है यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर की अब सीबीएसई दस्तावेज से नहीं हो सकेगी छेड़छाड़। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं के दस्तावेज पहले से ज़्यादा सुरक्षित होंगे और उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। सीबीएसई परीक्षा परिणाम और अन्य शैक्षिक दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा। बोर्ड ने शैक्षिक ब्लॉकचेन दस्तावेज ABCD स्थापित किया है। इस प्रौद्योगिकी शुरुआत में 2019 से 21 तक के डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। बोर्ड इससे पहले के वर्षों के दस्तावेजों को लेकर भी काम कर रहा है। इनका उपयोग शिक्षण संस्थान दाखिले के समय और कंपनियों में नौकरी पेशकश के समय सत्यापन के लिए कर सकती है। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। अगली खबर ब्रिटेन की है। ब्रिटेन ने कोविशील्ड को मंजूरी तो दे दी, पर इसे लगवाने वाले भारतीयों को राहत नहीं। भूल सुधारी पर अधूरी। दोनों खुराक लेने के बाद भी ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन क्वारंटीन ज़रूरी। मैं आपसे बताना चाहता हूं, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद सरकार को क्वारंटीन नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार कर रही है। सरकार क्यों कर रही है इसके संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगली खबर है कि मुफ्त राशन लेने वाले किसानों ने बेचा 2000 करोड़ का अनाज। आपको बता दें कि मुफ्त का राशन लेने वाले 66,000 राशन कार्ड धारक किसानों ने सरकार को ही 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अनाज बेचा है। इनमें प्रत्येक राशन कार्ड धारक के कम से कम 3 लाख रुपए से ज़्यादा का गेहूं व धान सरकारी क्रय केंद्रों पर जाकर बेचा है। यह मामला सामने आने से महकमे में खलबली मच गई है। इनकी गहनता से जांच के निर्देश दिए गए हैं। सवाल है, कितने लोग फर्जी राशन कार्ड बनवाएं? सबकी जांच होनी चाहिए और राशन कार्ड से नाम कटना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। अब सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है, आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, जो फर्जी राशन कार्ड धारक हैं, जो केवल वैसे राशन कार्ड बनवा लिए हैं, आवश्यक काम के लिए राशन कार्ड बनवाए हैं, उनके नाम काट दिए जाएं। अब देखना होगा क्या होता है। अभी समय लगेगा, जांच पड़ताल होगी, कम से कम 6 से 7 माह लगेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ेगी। अगली खबर पॉलिटेक्निक संस्थानों को लेकर। पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न पदों की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप लोग जो है इसका पाठ्यक्रम वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अधिकारी वेबसाइट पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। अगली अपडेट है कि 3 अक्टूबर को होगी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा, प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को सूबे के 5 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। एक पद पर 24 दावेदार हैं, जो जानकारी मिली है, यानी कि 34 दावेदार एक पद के लिए कंपटीशन देंगे। सवाल है चयन किसका होगा? तो ज़्यादातर चयन होने की संभावना है, क्योंकि परीक्षा कम से कम 30% छोड़ भी सकती हैं। अगली अपडेट है कि प्रयागराज समेत देश के सभी RRB और RRC बंद करने का प्रस्ताव। आपको बता दें, NTA के माध्यम से रेलवे में नियुक्तियों की तैयारी। देश में है 21 RRB और 16 RRC। अब देखना होगा कि बंद करने से क्या भर्ती प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, क्या इससे कोई प्रभाव NTPC भर्ती परीक्षा या इत्यादि भर्ती परीक्षा पर नहीं पड़ेगा। यह देखने वाली बात होगी। थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कराने की तैयारी चल रही, आगे भर्ती करने की तैयारी चल रही। कितना सही है, इस खबर को पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह खबर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस खबर को जो है समाचार पत्रों में पढ़ सकते हैं, और इसे पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि वास्तव में जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जो निर्णय लिया गया है कितना सही है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सरकार निजीकरण की ओर तेज़ी से चल रही है। आरआरसी आरआरबी इसलिए खोले गए थे ताकि रेलवे की भर्तियों में भ्रष्टाचार ना हो। अब सरकार इन्हें बंद कर रही है, ना कहीं एक बार फिर से भ्रष्टाचार के रास्ते खोल रही है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेंगे या 100% ऑथेंटिक है, और समय आने के बाद आपको पता चलेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, अपने मत को बता रहा हूँ, आपका मत क्या कहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।